हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी तक हमने ये सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ नए क्वेश्चंस। देखिए क्या है, डिफाइन रेडॉक्स पोटेंशियल। रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है? तो देखिए रेडॉक्स पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो केमिकल स्पीसीज़ होती हैं उसके पास इतनी टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट या फिर एक्सेप्ट कर सके। तो ये जो मेज़र करने की टेंडेंसी होती है कि कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं और कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, इसको जो मेज़र करने की जो टेंडेंसी होती है उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कंपेयर बिटवीन नॉर्मल एंड डायबिटिक ग्लूकोज लेवल। तो नॉर्मल और डायबिटिक जो ग्लूकोज लेवल है वो कितना होता है उसको कंपेयर करने यहाँ पे बताना है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है वो आपका 72 से लेकर के 108 mg/dL होता है, लेकिन जो डायबिटिक ग्लूकोज लेवल होता है वो आपका 126 mg/dL से लेकर के 200 mg/dL पर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट प्रॉब्लम एसोसिएटेड विथ G6PD डिफिशियंसी। G6PD डिफिशियंसी की वजह से कौन सा प्रॉब्लम हो सकता है? मेनली G6PD डिफिशियंसी की वजह से एक ही डिजीज़ होता है जो कि आपका हीमोलाइटिक एनीमिया है। हीमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है? हीमोलाइटिक एनीमिया एक ऐसा प्रॉब्लम है, एक ऐसा कंडीशन है जहाँ पे क्या होता है कि जो आरबीसी है उसका बहुत ही तेज़ी से ब्रेकडाउन होना, मीन्स यहाँ पे आपका जो आरबीसी है वो डिस्ट्रॉय होने लगती है। यहाँ पे आपकी जो आरबीसी इतनी तेज़ी से डिस्ट्रॉय होती है कि यहाँ पे नए जो आरबीसी है वो मीन्स उतनी तेज़ी से बन नहीं पाते हैं जितनी की तेज़ी से आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है। ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे कुछ सिम्टम्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि फटीग, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ और जॉन्डिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफाइन एलोस्टेरिक एंजाइम। एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है? देखिए ये एक ऐसा एंजाइम है जिसके पास में एक्टिव साइट के साथ साथ एक एलोस्टेरिक साइट भी होता है, जहाँ पर कोई भी मॉलिक्यूल आकर के बाइंड करते हैं और बाइंड करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, जो एंजाइम है उसमें एक कन्फर्मेशनल चेंजेस यहाँ पे प्रोड्यूस कर देंगे। कन्फर्मेशनल चेंजेस का मतलब ये है या फिर उस एंजाइम की एक्टिविटी या तो वो बढ़ा देंगे या फिर उसकी एक्टिविटी को वो घटा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। एक्सप्लेन प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर क्या है? देखिए क्या लिखा है, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर आर कंपाउंड दैट ब्लॉक द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोटीन बाय डिसरप्टिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन विच अकर एट द राइबोसोम। जैसा कि आपको पता है ट्रांसलेशन मीन्स मैसेंजर आरएनए से आपका प्रोटीन बनना कहलाता है ट्रांसलेशन, और डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता था? ट्रांसक्रिप्शन। तो यहाँ पे क्या है, जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है जो कि राइबोसोम में पाया जा रहा है उस प्रोसेस को यहाँ पे डिस्टर्ब कर देता है। जब ये प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाती है तो इसी को हम कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट रोल ऑफ 5-HT। 5-HT को हम सीरोटोनिन भी कहते हैं। इसका जो मेन रोल है वो क्या करता है कि यहाँ पे जैसे ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं। ठीक, देखिए क्या लिखा है, 5-HT आल्सो नोन एज सीरोटोनिन। 5-HT को हम सीरोटोनिन भी कहते हैं। प्ले अ क्रूशियल रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन acting as a neurotransmitter in the central and peripheral nervous system। ये आपके फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फंक्शन में बहुत ही क्रूशियल रोल यहाँ पे प्ले करते हैं। क्यों? रीज़न ये है क्योंकि ये आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ये दोनों जगह पे एक्ट करते हैं एज अ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक, न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करते हैं और ये क्या करते हैं, जो मूड है उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। स्लीप एपेटाइट मीन्स भूख लगना। कॉग्निशन का मतलब होता है कि तीव्र सोचने की क्षमता, हमारी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है उसको बढ़ाते हैं, और उसके साथ साथ हमारी जो जीआई मोटिलिटी होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मोटिलिटी, उसको भी रेगुलेट करने का काम ये 5-HT करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा देन आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।